महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के शहादा तहसील के लोनखेड़ा नामक छोटे देहात में श्री विट्ठल रुक्मिणी माता का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी योग अध्यापक वृंद, साधक वृंद और दर्शक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से योग, आसन और प्राणायाम की प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की लिंक को भी अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी कमेंट्स जरूर भेजें। सर्वप्रथम योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और मुझे जिन योग गुरु से योगा सीखने को मिला, ऐसे सभी योग गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो में प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम किसे कहते हैं, उसकी साइंटिफिक जानकारी, जैसे कि उसकी विधि, श्वास प्रश्वास के साथ उनके कौन से लाभ मिलते हैं और सावधानी कौन से है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम किसे कहते हैं ये संक्षिप्त में समझ लेते हैं। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, सूर्य भेदी प्राणायाम अर्थात जो प्राणायाम का शुभारंभ सूर्य स्वर से, अर्थात अपना जो राइट नथुना है, राइट नथुना यह सूर्य का प्रतीक है, उष्मा का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है अपना राइट नथुना। तो इस राइट नथुने से जो प्राणायाम का शुभारंभ होता है और राइट नथुने से ही जो प्राणायाम होता है उसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, सूर्य स्वर, इसे ही आध्यात्मिक भाषा में पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों, बात समझ में आई? राइट नथुना मतलब सूर्य का प्रतीक, सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी। इसीलिए इस नथुने से शुभारंभ होने वाला या फिर इस नथुने से जो प्राणायाम होता है उसे सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पिंगला नाड़ी चलाना ऐसे भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह था सूर्य भेदी प्राणायाम की जानकारी। अब चंद्र भेदी प्राणायाम मतलब क्या? तो दोस्तों, हमारा जो लेफ्ट स्वर है, देखिए आप वीडियो में अजय राजपूत जी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अजय राजपूत जी की भी पहले हम आभार मानते हैं, आभारी है अजय राजपूत जी। तो यहाँ पर चंद्र भेदी प्राणायाम में जो लेफ्ट वाला स्वर जो होता है वह चंद्र का प्रतीक होता है और चंद्र जो है शीतलता का प्रतीक होता है। इसीलिए यह जो प्राणायाम है इससे, इस लेफ्ट नथुने से जो प्राणायाम का शुभारंभ होता है, लेफ्ट नथुने से जो प्राणायाम करते हैं उसे ही चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से दोस्तों, यह हमारी ईड़ा नाड़ी है दोस्तों, इसलिए ईड़ा प्राणायाम भी इसे कहेंगे। शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडक का प्रतीक होता है। तो जब भी हमारे शरीर को ठंडक की आवश्यकता होती है तब दोस्तों चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ईश्वर ने हमारे शरीर पर हमारा टेम्परेचर, तापमान मेंटेन करने के लिए, संतुलित रखने के लिए एक एसी जो फिट करके रखी है वह सूर्य स्वर और चंद्र स्वर नामक यह एसी है। बस इसी एसी का प्रयोग करते हुए, मतलब चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम करते हुए हम हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वह मेंटेन कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह थी संक्षिप्त जानकारी सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम की। अब हम सीधा शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य भेदी प्राणायाम के कौन से लाभ मिलते हैं, उसकी सावधानी कौन सी है और श्वास प्रश्वास के साथ उसके जो दो टाइप है वह कैसे करते हैं, वह अब मैं शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सूर्य भेदी
प्राणायाम से कौन से लाभ मिलते हैं, फायदे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फायदा, सूर्य विधि प्राणायाम करने से हमारे शरीर की सारी ऊष्मा जो है दोस्तों धीरे धीरे दूर हो जाती है। दूसरा फायदा, पित्त की वृद्धि होने लगती है, मतलब पित्त बढ़ता है दोस्तों यह प्राणायाम करने से। तीसरा फायदा, वात और कफ से उत्पन्न होने वाले जो रोग है वह दूर हो जाते हैं। चौथा फायदा, रक्त दोष से मुक्ति मिल जाती है, मतलब दोस्तों रक्त हमारा शुद्ध होता है। पांचवा फायदा, हमारी जो त्वचा है, चमड़ी जो है, तो इससे संबंधित सारे रोग, सारे दोष जो है धीरे धीरे चले जाते हैं। 6 नंबर का फायदा, उदर से संबंधित सारी समस्या जो है धीरे धीरे चली जाती है। 7वें नंबर का फायदा, कृमि विकार चला जाता है। 8वें नंबर का फायदा, कोढ़ जैसी समस्या से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। 9 नंबर का फायदा, हमारे शरीर में जो सूजन आ जाती है वह धीरे धीरे चली जाती है। 10 नंबर का फायदा, अजीर्ण अपच जैसी समस्या से भी मुक्ति मिलती है। 11 नंबर का फायदा, श्री रोग के लिए अति उत्तम है यह सूर्य विधि प्राणायाम। 12 नंबर का फायदा, हृदय रोगी जो है उनके लिए अति उत्तम है यह प्राणायाम। 13 नंबर का फायदा, बूढ़ापा दूर हो जाता है। हर कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा नहीं दिखूं, तो वह सूर्य विधि प्राणायाम करे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 14 नंबर का फायदा, शरीर की कार्यशीलता जो है वह बढ़ती है। 15 नंबर का फायदा, वजन घटाना है, मतलब वेट लॉस करना है और पेट लॉस भी करना है। हम वेट लॉस के साथ साथ सीधा पेट लॉस भी बोलते हैं। तो पेट जो है उसकी चर्बी कम करना है, पेट अंदर जाना चाहिए, तो यह सूर्य विधि प्राणायाम बहुत अच्छा लाभ करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त फोकस पॉइंट वाले लाभ यहाँ पर बताए। सूर्य विधि प्राणायाम करने से इससे भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है वह आपको मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये थे लाभ। अब सूर्य विधि प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यह एक योग अध्यापक के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जो साधक योग करने के लिए जा रहे हैं, प्राणायाम करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी ये सावधानी महत्वपूर्ण है। बस इसका अनुपालन करें, फिर देखिए लाभ ही लाभ करेगा यह सूर्य विधि प्राणायाम। तो सबसे पहली सावधानी, गर्मी में सूर्य भेदी प्राणायाम न करें, या फिर दोस्तों आपकी क्षमता को पहचानते हुए करें। दूसरी सावधानी, पित्त वाले जो लोग हैं वह यह प्राणायाम न करे, या फिर अपनी क्षमता को पहचानते हुए यह सूर्य भेदी प्राणायाम करे। तो दोस्तों यह थी सावधानियां। अब दोस्तों सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वह करते कैसे है, उसकी विधि कैसे है, श्वास प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी इस प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अजय राजपूत जी बड़े बढ़िया वीडियो शूटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से बैठ सके ऐसा आसन मैंने ले लिया है। उस पर आप भारतीय संस्कृति के तहत ऐसे साधी मंडली मारकर भी बैठकर यह प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप लोग आधा पद्मासन जो है ऐसे इस प्रकार से, जिसे हम सिद्धासन भी कहेंगे, या फिर आधा पद्मासन लगाकर भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों पूरा पद्मासन यदि ऐसा लगा देते हैं तो अति उत्तम, या फिर सुखासन में, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पद्मासन का चुनाव यहाँ पर किया है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, गर्दन सीधी है। अब दोस्तों यहाँ पर सूर्य भेदी प्राणायाम जो 2 टाइप में किया जाता है, तो उसका पहला प्रकार जो है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य भेदी प्राणायाम के पहले टाइप में करना क्या है दोस्तों, कि जो हमारा श्वास रहेगा वह राइट से ही भरना है और राइट से ही छोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट नथुना है दोस्तों, लेफ्ट नथुना, उसको हल्का सा ऐसे दबा देना है, और फिर राइट से श्वास भरेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकल के साथ ही अब देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने लेफ्ट जो अंगुष्ठ है, लेफ्ट अंगुष्ठ आप देख रहे हैं वीडियो में, लेफ्ट अंगुष्ठ
उसको मैंने क्या किया, लेफ्ट नथुना जो है, लेफ्ट नथुना, जैसे कि लेफ्ट नथुना मतलब चंद्र स्वर जो है, चंद्र स्वर, वह इस प्रकार से मैंने हल्के से ऐसे बंद कर दिया। हाँ दोस्तों, ज्यादा ऐसे प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हल्के से ऐसे बंद करना है। बस आपका जो लेफ्ट वाला जो नथुना है, इसका जो छेद है, यह छेद यह प्रेस करके हल्के से बंद होना चाहिए, बस इतनी ध्यान में रखनी है। दूसरे हाथ से आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा लगाकर ऐसे घुटनों पर रख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब सूर्य विधि प्राणायाम के पहले प्रकार के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने कहा था कि सूर्य विधि प्राणायाम के पहले प्रकार में राइट नथुने से श्वास भरना होता है, राइट नथुने से ही छोड़ना होता है। तो देख लेंगे प्रैक्टिकल के साथ ही। यहाँ पर लंबा गहरा सांस भरना और लंबा गहरा आराम आराम से श्वास को छोड़ना है। रिलैक्स हो जाएंगे। तो किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 बार जो है लंबा लंबा गहरा गहरा सांस भरा और सांस छोड़ दिया। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, अक्सर जितना समय हम श्वास भरने में लगाते हैं उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। अर्थात 1 सेकंड श्वास भरने में लगाते हैं तो 2 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाना है, या फिर 2 सेकंड श्वास भरने में लगाते हैं तो 4 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाना है। यही सूत्र जो है श्वास प्रश्वास का, यह ध्यान में रखेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। फिर से एक बार यह सूर्य भेदी प्राणायाम का पहला टाइप जो है वह देख लीजिए। यह लेफ्ट नथुना जो है इस प्रकार से हल्के से बंद कर दिया है और फिर लंबी गहरी सांस को भरना और श्वास को छोड़ना। बस चलता रहेगा यह प्रकार। रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों यह था सूर्य भेदी प्राणायाम का पहला प्रकार, राइट से भरना और राइट से छोड़ना। अब दोस्तों सूर्य भेदी प्राणायाम का दूसरा प्रकार जो है, इसमें करना क्या होता है दोस्तों, आपको श्वास जो है वह राइट से ही भरना होता है, लेकिन छोड़ना लेफ्ट से होता है। श्वास भरना राइट से ही, लेकिन छोड़ना लेफ्ट से। एक बार प्रैक्टिकल के साथ ही देख लीजिएगा, फिर हम लगातार भी इसे दिखाएंगे। तो हम शुरू में थोड़ा ही आपको दिखाते हैं, जैसे कि सूर्य भेदी प्राणायाम का दूसरा प्रकार, राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से बिल्कुल अब रेडी हूं सूर्य भेदी प्राणायाम के दूसरे प्रकार के लिए। लेफ्ट नथुना हल्के से बंद कर दिया है और राइट से श्वास भर ली और लेफ्ट में जाके छोड़ दी। भरना है तो राइट से ही भरना, और छोड़ना है तो लेफ्ट में जाके छोड़ देना। राइट से भरना, लेफ्ट में जाके छोड़ देना। रिलैक्स हो जाना दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यह था सूर्य भेदी प्राणायाम का दूसरा टाइप। श्वास बड़े आराम आराम से लंबा गहरा भरेंगे और उससे दुगना समय लेफ्ट नथुने की तरफ जाके
छोड़ देंगे। यही सूर्यभेदी प्राणायाम का दूसरा प्रकार है। अब सीधा प्रैक्टिकल के साथ ही देख लीजिएगा। लेफ्ट नथुना जो है लेफ्ट अंगुष्ठ से हल्के से प्रेस कर दिया है। सूर्यभेदी प्राणायाम का दूसरा प्रकार, राइट से भरना और लेफ्ट से ही छोड़ना। तो चलिए 1 2 3 4 स्टार्ट। रिलैक्स हो जाएंगे, हाथ को हटा देंगे, घुटनों पर लेके आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सूर्यभेदी प्राणायाम श्वास प्रश्वास के साथ उसका पहला प्रकार और दूसरा प्रकार कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ, सावधानियां और साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं यहाँ पर यह पूरा होता है। अब दोस्तों इसी वीडियो में चंद्रभेदी प्राणायाम किसे कहते हैं, उसके लाभ कौन से हैं, सावधानियां कौन सी है और साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं उसे अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम मतलब जो प्राणायाम चंद्र स्वर से, जो चंद्र का प्रतीक है लेफ्ट नथुना, उससे शुभारंभ होता है और दोस्तों उसी नथुने से, उसी स्वर से यह प्राणायाम होता है, इसीलिए इसका नाम चंद्रभेदी प्राणायाम दिया गया है। दोस्तों यह हमारी ईड़ा नाड़ी भी है, इसलिए ईड़ा नाड़ी का प्राणायाम भी इसे कहा जाएगा। चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडेपन का प्रतीक होता है। जब भी आपके शरीर को ठंड की आवश्यकता होगी तो ऐसे समय चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम से कौन कौन से लाभ मिलते हैं उसे समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, लाभ नंबर 1, चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पूरे शरीर में शीतलता आती है, ठंडक आती है दोस्तों, ठंडक बढ़ती है। दूसरा फायदा, पित्त शांत होने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा, हमारे शरीर में रक्त की शुद्धि हो जाती है। चौथा फायदा, पूरे शरीर की थकावट जो है, थकान जो है वह दूर हो जाती है, चली जाती है। पांचवा फायदा, मन की चंचलता जो है वह स्थिर होती है, उत्तेजना शांत हो जाती है। 6 नंबर का फायदा, शरीर की उष्णता जो है, गर्मी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। 7वें नंबर का फायदा, हमारा जो स्वभाव है वह शांत होने लगता है। 8वें नंबर का फायदा, पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है दोस्तों। 9वें नंबर का फायदा, हमारा गुस्सा जो है, क्रोध जो है वह शांत होता है। तो दोस्तों यह मैंने बहुत ही संक्षिप्त महत्वपूर्ण जो लाभ है, फोकस पॉइंट वाले लाभ है वह बताया। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से और भी कई गुना लाभ जो है वह मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये थे लाभ। अब चंद्रभेदी प्राणायाम की सावधानियां कौन कौन सी है इसे हम समझ लेते हैं। यह एक योग अध्यापक के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो साधक यह प्राणायाम करने जाएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों सावधानी नंबर 1, सर्दी के मौसम में चंद्रभेदी प्राणायाम न करें दोस्तों, या फिर आपकी क्षमता के अनुसार या फिर माहौल देख के, सर्दी के मौसम में भी थोड़ा माहौल देख के फिर कर सकते हैं। दूसरे नंबर की सावधानी, कफ प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं तो ऐसे लोग बड़े विवेकपूर्ण दृष्टि से करें, सजग रहते हुए करें। तो दोस्तों ये थी सावधानियां। तो इसका अनुपालन यदि करते हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम से लाभ ही लाभ मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम श्वास प्रश्वास के साथ कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। दोस्तों सिंपल है, सूर्यभेदी प्राणायाम के बिल्कुल यह उल्टा होता है। मतलब सूर्यभेदी प्राणायाम का शुभारंभ राइट स्वर से हुआ था, अब चंद्रभेदी का शुभारंभ
लेफ्ट स्वर से होगा दोस्तों। तो इसका जो प्रकार पहला जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पर अजय राजपूत बढ़िया वीडियो शूटिंग करने का काम कर रहे हैं। अजय राजपूत जी आपके भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इस प्रकार से किसी एक आसन का चुनाव कर लेना है, जैसे कि सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सादी मंडली मारकर बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में। तो दोस्तों यहाँ पर पद्मासन में मैं बैठ गया हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रभेदी प्राणायाम का जो पहला प्रकार है उसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर राइट वाला जो स्वर है मतलब सूर्य स्वर है वो आपको बंद करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो में राइट जो अंगुष्ठ है, राइट अंगुष्ठ, उससे मैंने क्या किया, राइट वाले नथुने का जो स्वर है मतलब जो छेद है वह हल्के से बंद कर दिया। ज्यादा ऐसे दबाना नहीं है दोस्तों, नहीं तो नथुना टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। तो बिल्कुल हल्के से ये जो छेद है, होल जो है वह बस बंद हो जाना चाहिए, ऐसे हल्के से प्रेस कर देना है, बंद कर देना है। अब दोस्तों दूसरे हाथ से आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा जो चाहे वह लगाकर इस प्रकार से घुटने पर भी रख सकते हैं। अब चंद्रभेदी प्राणायाम के पहले प्रकार में होता क्या है, लेफ्ट से श्वास भरना होता है और लेफ्ट से ही श्वास को छोड़ना होता है। लेफ्ट से ही श्वास को भरना होता है और लेफ्ट से ही श्वास को छोड़ना होता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना श्वास प्रश्वास के बारे में, लंबा गहरा, धीमा धीमा, लंबा लंबा, गहरा गहरा श्वास भरते हुए आप कम से कम 2 सेकंड में, 2.5 सेकंड में, 3 सेकंड में ऐसा आपको समय लग सकता है, लेकिन उससे दुगना समय जो है श्वास छोड़ने में लगाना। ये श्वास का सूत्र अक्सर ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों यह मैंने पहले आप लोगों को समझने के लिए यह सारी बात बता दी। अब सीधा प्रैक्टिकल जो है ऐसे ही कंटिन्यू जो है लेफ्ट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना, यह चंद्रभेदी प्राणायाम का पहला प्रकार करते रहेंगे, वो साइंटिफिक ढंग से देख लेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार रेडी है, राइट नथुने को जो है राइट अंगुष्ठ से हल्के से प्रेस कर दिया है। दूसरा जो मेरा हथेली है उसे ऐसे प्राण मुद्रा लगा के घुटने पर रख दी है। अब चंद्रभेदी प्राणायाम का पहला टाइप लेफ्ट से भरना और लेफ्ट से छोड़ना। 1 2 3 4 स्टार्ट। रिलैक्स, श्वास छोड़ के नथुने से ऐसे हाथ हटा के नीचे हाथ करके रिलैक्स हो जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था चंद्रभेदी प्राणायाम का पहला टाइप, लेफ्ट से श्वास भरना और लेफ्ट से छोड़ना। अब दोस्तों चंद्रभेदी प्राणायाम का दूसरा टाइप जो है वह लेफ्ट से श्वास भरना होता है ऐसे और राइट से छोड़ना होता है। भरना है तो लेफ्ट से और छोड़ना राइट से। भरना है तो लेफ्ट से, छोड़ना है तो राइट से। श्वास छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों यह मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि चंद्रभेदी प्राणायाम का दूसरा टाइप किस प्रकार से लेफ्ट से श्वास भरना होता है, राइट से छोड़ना होता है। लेफ्ट से ही भरना, राइट की तरफ जाके छोड़ देना, लेफ्ट से ही भरना, राइट की तरफ जाके छोड़ देना, लेफ्ट से ही भरना, राइट की तरफ जाके छोड़ देना। बस इतना सिंपल प्राणायाम है। तो चलिए दोस्तों अब हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल के साथ ही अब यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने राइट अंगुष्ठ से राइट स्वर जो है, राइट नथुना जो है उसे हल्के से प्रेस करते हुए बंद कर दिया है।
दूसरे हाथ से मैंने प्राण मुद्रा यहाँ पर लगा दी है और इस प्रकार से घुटनों पर रख दी है। अब चंद्र भेदी प्राणायाम का दूसरा टाइप लेफ्ट से भरना और राइट से छोड़ना जो है उसका जो डेमो है, प्रैक्टिकल जो है वह आप लोग देख लेंगे। 1 2 3 4 स्टार्ट। ये भरली सांस, राइट की तरफ पूरी श्वास छोड़ के रिलैक्स हो जाना है। मतलब आपका जो अंगुष्ठ है, जो हाथ है, वह ऐसे नीचे आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था चंद्र भेदी प्राणायाम का दूसरा टाइप, लेफ्ट से भरना और राइट से छोड़ देना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चंद्र भेदी प्राणायाम का दूसरा प्रकार भी यहाँ पर पूरा होता है और यहाँ पर चंद्र भेदी प्राणायाम का पहला और दूसरा प्रकार जो है प्रैक्टिकल के साथ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने सूर्य भेदी प्राणायाम का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, चंद्र भेदी प्राणायाम का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, श्वास प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं, साथ ही साथ इसके लाभ कौन कौन से है, सावधानियां कौन कौन से, ये सारी प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही योग आसन प्राणायाम के प्रामाणिक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी अध्यापक वृंद को, योग शिक्षक वृंद को, योग साधक वृंद को और वीडियो देखने वाले मेरे सभी दर्शक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।